नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम लोग हल करेंगे। चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति और प्रश्नावली का नाम है 1.3। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले इसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ, इसको क्या करना है, P/Q के रूप में क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, तो Q बराबर नहीं हो शून्य, Q बराबर नहीं होगा शून्य, Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य, शून्य बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में लिखना है, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यही करना है। ठीक है, और P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं, चलिए इसको हल करने के लिए चलते हैं। इसको यहाँ मिटा दिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है 0.6, ऊपर क्या हुआ, रेकरिंग दिया हुआ है, रेकरिंग, इसको क्या मतलब 6 बार बार आता है। तो यहाँ इसका लिखेंगे माना कि, क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं, माना कि लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.6 बार रेकरिंग, जो चीज़ दिया उसको लिख दिए। फिर लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 0.6, मतलब रेकरिंग दिया का मतलब क्या हुआ 6, रेकरिंग हटा के 6 6 6 6 लगातार आते जा रहा है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, मानी अनलिमिटेड तक आते रहेगा। इसका मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर, मानी 4 के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, दशमलव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये चीज़ होगा कि दोस्तों 0.4 जो है 4 4 4 4 4 4 बार बार आते रहेगा, इसलिए इसको 4 लिख ऊपर रेकरिंग दे देते हैं। क्या लिखते हैं, 4 लिख के ऊपर रेकरिंग दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे कि रेकरिंग क्या है, इसके बारे में बता दिए। तो रेकरिंग 6 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब 6 बार बार आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण, लिखेंगे 10 से गुणा, 10 से क्या कर लिखेंगे, 10 से गुणा समीकरण 1 में करने पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करते हैं। 10 में 1 से गुणा करते कितना होगा, 10x, ये क्या होगा, 10 में 1 से गुणा करते कितना होगा, यानी 6.6 वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया हुआ 10 गुणा 0.666 दिया हुआ। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ दिया उसको किया, तो 10 में 1 से कितना करते क्या, 1 दशमलव के बाद क्या होगा, 1 दशमलव का अंक बढ़ जाएगा, यानी 10 यहाँ पे 6 लिख देंगे, दशमलव होगा 6 6 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 4 को 6 कैसे है, क्योंकि अनलिमिटेड रहते हैं, और लिख सकते हैं, 5 को लिख दें, 10 को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार 6 आते रहेगा। तो 1 6 का होगा, एक दशमलव के बाद 6 हम बैठा देंगे। ठीक है, तो यही इस तरह से हम बैठाएंगे। तो इसको मान लिए हम समीकरण क्या मान लिए, इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आता है, उसके बारे में लिखना है। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं किस तरह से, इस समीकरण यहाँ पे 2 दिया, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान का ले 10x, तो लिख दिया 10x। ठीक है, और समीकरण 1 में क्या है, सिर्फ x है, समीकरण में 1 क्या है, समीकरण 1 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और समीकरण 2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, यही तो देखना है। तो 10x क्या, 10x लिख दिए, और x घटाते हैं समीकरण 1 में, तो x घटा दिए समीकरण x1। ठीक है, अब समीकरण 2 में क्या दिया, 6 पॉइंट, लिखेंगे 6.6666 है, माइनस समीकरण 1 में जाते हैं 0.66 है, लिखेंगे 0.1666। ठीक, इतना आ गया। फिर 10 में से x घटाएंगे तो कितना होगा, 9। 10 को x में से 1 x घटाएंगे तो कितना हो जाए, 9। x है तो x लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से लिखने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो चीज़ है, यहाँ पर 6 केवल 6 हो, क्योंकि इतना जो है उतना यही है, इसके बाद अंक नहीं है, तो सिर्फ 6 आ जाएगा, 6 लिख दिए। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल है 6/9। ठीक है, तो अब देखते हैं, चूँकि x इक्वल टू क्या होगा, यानी कि x को यहीं छोड़ देगा, 9 नीचे चला आएगा,
तो क्या करिए यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ 6 ऊपर है, 6 ऊपर हो गया नीचे। अब यहाँ पे काटते हैं, क्या हुआ 3 दूनी 6 और 3 का 9। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू क्या होगा मेरा 2/3। तो यही क्या होगा दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया। 2/3 क्या होगा आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज़ दी है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या दिखेगा, लिखेंगे माना कि x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0.47 को ऊपर ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.47 के ऊपर रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू 0.477777 बार बार आ रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ 7 पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0.32 के ऊपर रखेंगे, मैंने 2 के ऊपर रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिखेंगे 0.3 और 2 अनलिमिटेड आते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए 0.3 और 2 के ऊपर रखेंगे। तो यही चीज़ तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या आता है 7 के बाद रेकरिंग क्या दिया, क्योंकि इस पर क्या हुआ रेकरिंग दिया हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे चलते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसमें क्या करते हैं 10 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देखा ना 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा, 0.777 डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे इसको मान लीजिए समीकरण मान लीजिए 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पे करने पर था क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 100x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जब समीकरण मेरा क्या है 1, तो यहाँ पे 100 में गुना 0.47 से जब 77 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे, यानी 47 आ जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक दशमलव बढ़ जाएगा, 777 आ जाएगा। तो यही चीज़ क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे 47.777 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं। ठीक, आप पूछा ना क्या होगा, तो इसको मान लीजिए समीकरण हम मान लीजिए 3, समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं बनाते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे। तो क्या कर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, समीकरण 3 में से लिखेंगे 100x लिख दिए, माइनस अब 2 घटा तो 10x लिखा हुआ, 10 लिखेंगे 10x इक्वल टू समीकरण 2 का मान कितना है, समीकरण यहाँ पर लिखेगा 47, लिखेंगे 47.777 माइनस यहाँ पर क्या करें समीकरण 4.77 है तो लिखेंगे 4.777 लिख देंगे यहाँ पे। अब 100 में से यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं तो कितना होगा 90x, इसको घटाएंगे कि 4 कितना होगा 43, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, कुछ नहीं होगा सिर्फ 43 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू क्या होगा 43/90। यही क्या होगा दोस्तों फाइनली यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं उसी प्रकार से। तो किस प्रकार हल किए, तो लिखेंगे माना कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.001 रेकरिंग है। फिर इसको लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखते हैं रेकरिंग मतलब बार बार आता है 0.01, तो लिखेंगे 0.01। ठीक है, यानी बार बार आते जा रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर क्या आता है 1000 जब गुणा करें तो क्या होगा, लिखेंगे 1000 x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 001 दशमलव फिर 001 फिर 001 इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम 3 0 है तो 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे तो लिखे इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसका 1.001
फिर क्या होगा 0 0 फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट। ठीक है, तो समीकरण इसको मान लिए 2 मान लिए। अब इसको क्या करते हैं, इस तरह से लाते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या हमारा लिखेंगे 1000x 1 2 3 x। ठीक है, हम 1 को घटाते हैं, एक समीकरण 1 का मान कितना है x है, तो लिखेंगे x इक्वल टू समीकरण 2 का मान कितना है 1.001 फिर 001 डॉट 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 है। इसको मान लिए कि यहाँ पे माइनस कर दिए यहाँ पे। फिर इसका क्या करना है, यहाँ पे इसको हटाते हैं, फिर लिखेंगे 001 फिर लिखेंगे 001 इस प्रकार है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1000 में से ये x घटाएं तो कितना होगा 9999 x। ठीक, 999 x कहाँ होगा, यहाँ पे ये पूरा है, यहाँ पे पूरा ये है, तो क्या होगा सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि x इक्वल टू लिखेंगे 1 बटा में 999। तो यही क्या होगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। तो वहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। लिखा हुआ है कि 0.00999 को p/q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, क्या आप अपने उत्तर में से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, ये जो चीज़ दिया उसको क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। जिस तरह से हम पहले इसको कि जो लिखा हुआ 0.99999 लिखा हुआ डॉट 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 लिखा हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर एक रिंग, क्योंकि बार बार 9 आ रहा है तो लिख देंगे। देखेंगे माना कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.9 का एक रिंग। ठीक, इस प्रकार फिर लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.9999 डॉट 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 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लिए समीकरण 1। ठीक, अब लिखते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कितना होगा, यानी 10 x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 9.9999 हो जाएगा, फिर डॉट 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 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 2 मान लिए। फिर इसको यहाँ पर लाइन आते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 को समीकरण 1 घटाने का, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं, समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो लिखेंगे 10x माइनस x, फिर लिखेंगे 9.9999 माइनस, फिर क्या दिया 0.9999, ये चीज़ तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 10 में से एक तो कहते हैं 10 में से एक तो 9x हो जाएगा। यहाँ पे से ये भी जो चीज़ दिया उतना ही भी है, सिर्फ 9 बचेगा। तो चूँकि लिखेंगे x इक्वल टू क्या हो गया 9/9, तो ये कट के कितना हो गया 1। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग माना कि x इक्वल टू 0.91, यहाँ पे x बराबर क्या माने थे 0.9999 और 1। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 9 दशमलव में अगर 9 रहता है, 0 भी रहता है, चाहे 9 भी रहता है, तो इसको हम क्या मानते हैं 1 ही मानते हैं, 1 मानते हैं। तो वही चीज़ आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा रूप से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वीडियो को कहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।